बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डेव सी प्लस प्लस के आईडी में एक प्रोग्राम रन करेंगे। प्रोग्राम की क्वेश्चन फर्स्ट टू लाइन्स में कमेंट करके लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स 3 इंटीजर नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। एक प्रोग्राम के ज़रिए यूज़र से 3 इंटीजर्स में नंबर्स लेना है और यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे उनके सम प्रिंट करना है, प्रोडक्ट प्रिंट करना है एंड एवरेज प्रिंट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन से कोडिंग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और मैं इस प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शंस बनाता हूँ। क्वेश्चंस में कहा हुआ है कि यूज़र से 3 इंटीजर नंबर लेना है, तो इन तीनों नंबर्स को स्टोर करके रखने के लिए मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स के नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ABC रखता हूँ। तो ABC तीनों वेरिएबल्स के टाइप्स इंटीजर होंगे, क्योंकि इन तीनों वेरिएबल्स में स्टोर होने वाले वैल्यू भी इंटीजर है। तो मैं इंटीजर टाइप का मैं A डिक्लेयर करता हूँ, इसी तरह से इंट B भी डिक्लेयर करता हूँ और C भी डिक्लेयर करता हूँ। और मैं सी आउट ऑब्जेक्ट के ज़रिए यूज़र के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए ए नाम वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक और मैसेज प्रोवाइड किया यूज़र के लिए, एंटर सेकंड नंबर। अब की बार यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट के ज़रिए बी नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और इसी तरह से मैंने एक और सी आउट का इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज प्रोवाइड किया, एंटर थर्ड नंबर। अब की बार यूज़र जो भी नंबर इंटर करेंगे वो मैं सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सी नामी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक यूज़र से 3 इंटीजर्स वैल्यू लिया है और ABC वेरिएबल्स में रिस्पेक्टिवली स्टोर कर लिया है। और अब ABC वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू आया है उनके सम प्रिंट करना है, प्रोडक्ट प्रिंट करना है और एवरेज प्रिंट करना है। तो मैं सबसे पहले सम प्रिंट करता हूँ। सम प्रिंट करने के लिए मुझे ABC वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू आए हैं वो तीनों आपस में प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए। तो मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का मैं S रखता हूँ। S में सम स्टोर होगा, तो सम की टाइप्स भी इंटीजर होंगे, क्योंकि जब 3 इंटीजर वैल्यू आपस में प्लस होगा तो आने वाले वैल्यूज़ भी इंटीजर में ही आएगा। इसीलिए मैंने S की टाइप्स इंटीजर रखा है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ S इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब यहाँ आकर ABC वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो तीनों आपस में प्लस होगा। प्लस होने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो S नाम वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और अब मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ, सम इक्वल टू का स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं S नामी वेरिएबल को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि S नामी वेरिएबल में सम स्टोर है तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इस लाइन को एंड L मैनिपुलेटर के ज़रिए एंड करता हूँ। और अब मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए। तो मैं ऊपर जाके इंटीजर टाइप का मैं एक और PRD वेरिएबल का नाम रखता हूँ। तो PRD प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी टाइप भी इंटीजर होंगी, क्योंकि जब 3 इंटीजर्स वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आने वाले वैल्यू भी इंटीजर में आएगा। तो मैं नीचे आके इसके लिए फार्मूला लिखता हूँ, PRD इक्वल टू A स्टैटिक B स्टैटिक C। अब यहाँ आकर ABC वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो PRD वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा, मींस PRD वेरिएबल में प्रोडक्ट स्टोर कर लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ, प्रोडक्ट इक्वल टू का स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं PRD वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो PRD वेरिएबल में प्रोडक्ट स्टोर है तो वो प्रोडक्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इसको फिर से एंड L मैनिपुलेटर ने इस लाइन को एंड कर रहा है। इसके बाद मुझे एवरेज भी मैंने प्रिंट करना है, तो इसके लिए एवरेज फ्लोटिंग में आ सकते हैं। तो मैं ऊपर सबसे पहले इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट में मैं डिक्लेयर करता हूँ FLOAT फ्लोट AVG वेरिएबल्स के नेम है। और मैं नीचे आके लिखता हूँ AVG इक्वल टू S मीन्स सम डिवाइड बाई 3 लिखता हूँ। तो यहाँ पर सम चूँकि हमें पहले मिल चुका है उसको हमें डिवाइड करना है 3 से, उसके बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो AVG में स्टोर कर लिएगा। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में FLOAT फ्लोट लिखता हूँ। तो ये पहले फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद AVG वेरिएबल में स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ, एवरेज इक्वल टू ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं AVG
वैरिएबल को डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि AVG वैरिएबल में एवरेज स्टोर है तो वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर से NL लिखता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमने यूज़र से 3 इंटीजर्स वैल्यू लिया है और उन तीनों इंटीजर्स वैल्यू के सम हमने प्रिंट किया है, प्रोडक्ट प्रिंट किया है और एवरेज प्रिंट किया है। तो मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को Ctrl+S सेव करता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ। मैं नाम रखता हूँ प्रैक्टिस और .cpp नल भी लगाए तो बाई डिफ़ॉल्ट .cpp के फाइल बन जाता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो मैं एग्जीक्यूट मेनू में जाता हूँ और मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नो वार्निंग नो एरर, अब कंसोल से आउटपुट आ जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर, अब मैं इसे 10 देता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो कह रहा है एंटर सेकेंड नंबर। अब मैं 5 देता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है एंटर थर्ड नंबर। अब मैं 4 देता हूँ और जो ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि सम भी आ चुका है, प्रोडक्ट भी आ चुका है और एवरेज भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस तरह से यूज़र से वैल्यू लेके उन वैल्यूज़ के सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज मालूम कर सकते हैं।